ना हमेशा थिक ही आते थे, जैसे मर्दों की दाढ़ी होती है ना वैसे आते ना। रिमूव कर लेती हूँ मैं 15 दिन की। बेबी ने अपने डायपर जी इसको क्लीन ट्रेजिडी थी कि मेरे जो हाथ है ना इतना जख्मी, कलर चेंज करती है बच्चों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। हम भी ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ अपने संडे का दिन शेयर करी। वीकेंड है, अभी तक हस्बैंड बच्चे सो रहे थे तो मुझे टाइम मिल गया अपने लिए, कुछ टाइम निकालने लगी हूँ। 3 बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहना तो बहुत आसान होता है मगर रियली बहुत मुश्किल होता है। मेरी सिर्फ 2 माह की बेटी है तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। पर एनीवे मुझे अपनी फेशियल जो हेयर है वो मैं 1 मंथ के बाद पहले लेज़र करवाती थी, मगर प्रेगनेंसी में लेज़र नहीं करवा सकते। तब मुझे इस रेमेडी का पता चला, मैंने 9 माह यूज़ की। मैं बताती हूँ। तो ये हलावा वैक्स है, इससे मैं जो चेहरे और गर्दन के सारे बाल ना रिमूव कर लेती हूँ। अब तो ये बहुत ही बेबी हेयर हो गई। यहाँ लाइट की थोड़ी सी कमी है इसलिए ना थोड़े से थिक लग रहे हैं मुझे, अब पता चला है, वरना मैं दोबारा शूट कर लेती। ये बिल्कुल थिन है मेरे फेस पे। जब मैं हाथ लगाती हूँ मुझे फील नहीं होते। मैं ना कोई ब्लीच नहीं करती इनको कलर करने के लिए, मगर जब मैंने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था आफ्टर 9 ईयर लेज़र के बाद भी ना मेरे बाल जो है ना हमेशा थिक ही आते थे, जैसे मर्दों की दाढ़ी होती है ना वैसे आते थे फेस के बाल। मगर ये मुल्तानी मिट्टी में मैंने डाला है फिटकरी का पाउडर। इसको 20 मिनट्स के लिए चेहरे पे मैं छोड़ देती हूँ। पहले तो मैं 15 दिन के बाद ये प्रोसेस रिपीट करती थी, अब मैं 3 माह के बाद। इतना अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, लेज़र जो है ना वो आपको 1 मंथ के बाद करवाना पड़ता है, 15 दिन के बाद टचअप भी करवाना पड़ता है, फिर भी थिक ही बाल आते थे। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए लेमन ग्रेसिन रोज़ वाटर का बनाया था बॉडी और हैंड के लिए लोशन। मुझे ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और मैं हमेशा इसको ना किसी अच्छी सी बॉटल में नहीं बल्कि इस बॉटल पे रखती हूँ क्योंकि ईजी टू यूज़ है। बच्चे गिरा भी देना ये आसानी से खुलती नहीं है। उसके बाद फिर बच्चों को मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट बना के दिया था, येलो पास्ता। उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ अंडा पराठा था तो वो मैंने ना ऐड नहीं किया। फिर बाद में हस्बैंड घर पे ही थे तो फिर वो बच्चों को ना हमारी सोसाइटी के अंदर ही बच्चों का जो पार्क है ना वहाँ लेके, वो कहते हैं ना अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें। मुझे माशाल्लाह से आज टाइम मिल गया। बेबी मेरी भी सो गई थी तो फिर मैंने जितने भी टॉयज़ थे जो बच्चों ने खेलते हुए इधर उधर रख दिए थे। मेरे बच्चे ना खेलते हुए बहुत ज़्यादा टॉयज़ इधर उधर रख दिए थे। मैं ज़्यादा ना उनको डांटती वांटती नहीं हूँ, आराम से पिक करके उनके अपनी जगह पे ना आती जाती ना हटा के रख लेती हूँ। फिर शाम में जब मुझे क्लीनिंग करनी होती है, घर की मेड वगैरह मैंने कोई नहीं रखी, मैं खुद ही क्लीन करती हूँ तो फिर मुझे आसानी होती है। फिर बहुत दिनों से पेंडिंग सोफ़ा था मेरा जो मैंने क्लीन करना था, अभी टाइम मिल गया था, बच्चे भी नहीं थे तो मैंने ना उसको क्लीन किया। इस बॉटल में सिर्फ डिश वॉशिंग सोप है और वाटर है। जैसे ही मैं स्प्रे करती हूँ स्टेन, उसके बाद फिर रब करती हूँ तो आसानी से ना स्टेन उतर जाते थे और इतना टाइम मिल जाता। ऑलमोस्ट मुझे ना 5 मिनट्स लगे थे इसको क्लीन करने में। तो मेरा ये काम भी हो गया। उसके बाद अब मैं जा रही थी किचन में, मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। आज मैं बना रही हूँ शाही चिकन कौरमा। तो यहाँ मैं मैरिनेशन करने लगी थी। मैं ना काफ़ी अच्छे से मील प्रेप नहीं कर पा रही, थोड़ा सा बिजी चल रहा है मेरा स्केड्यूल। तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक के लिए मैं लेके आई हूँ इंस्टेंट सा क्रशर है, मैंने यूट्यूब शॉर्ट में देखा था, IKEA से लेके आई हूँ। तो मैं इसको यूज़ करने लगी थी। पहले तो मुझे यूज़ करने में ना बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मुझसे प्रॉपरली गार्लिक ही होल्ड नहीं हो रहा था। अच्छा, इसको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक में थोड़ा सा फाइन चॉप हो रहा था और एक में थोड़ा सा ना इस तरह से चॉप हो रहा था, थोड़ा सा ना यानी कि मोटा सा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सही है, वेल एंड गुड है। मतलब कि जो फाइन सा चॉप हो रहा है ना वो वाला पोर्शन मुझे ज़्यादा पसंद है। वो नेयर टू ना ग्राइंड करने वाला था, वो थोड़ा सा मोटा सा चॉप हो रहा था। तो फिर मैंने चॉप किया। उसके बाद मैंने मैरिनेशन जैसे ही ख़त्म कर हाथ धोने के लिए गई। वैसे ये ट्रेजिडी थी कि मेरा जो हाथ है ना इतना ज़ख्मी हो गया, मुझे जब मैं कर रही थी मुझे पता नहीं चला। फिर बाद में जो गार्लिक है उसने इतनी बर्निंग की कि मैं ना मील प्रेप ही कर लूँ तो वो ही मेरे लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। टाइम निकालना पड़ेगा मुझे ना अपनी मील प्रेप करने के लिए। फिर बाद में मैंने बटर डाल के पैन में ना जो चिकन को पकाने के लिए रख दिया। मैंने सिर्फ पेपर डाला थी और इसमें नमक डाल के इसको मैरिनेट किया था। और यहाँ पर अनियन लिए हैं मैंने, 2 टमाटर लिए हैं, लहसुन के मैंने थोड़े से जवे लिए, फिर मैंने ज़ीरा डाला, धनिया डाला, साथ ही इन सबको पका लिया 1 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसको
फ्राई किया था। उसके बाद फिर मैंने इसको ब्लेंड करके जो पेस्ट है ना, चिकन का पानी भी ड्राई कर दिया था और उसको डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने ना इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली। मेरे हस्बैंड को ना आजकल कश्मीरी लाल मिर्च ना थोड़ा सा ना वैर सा हो गया, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा रेड खाना बन जाता है, दूसरी मिर्च यूज़ किया करो। मैं दूसरी मिर्च ना अब जब ग्रॉसरी खरीदने के लिए जाऊँगी ना तो लेके आऊँगी। फिर बाद में मैंने इसमें टर्मेरिक डाली, फिर मैंने नमक डाला और यहाँ पर मैंने 1 कप तक कैशू लिए। कैशू के साथ ही ना मैंने इसमें ना योगर्ट डाला। योगर्ट जब भी आप कौरमे वगैरह में यूज़ करना कोशिश किया करें थोड़ा सा ब्लेंड करें, तो उसमें ना थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, जो आपको क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने वो भी डाल दिया, फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। जैसे ही घी सरफेस पे आया तो मैंने कसूरी मेथी डाली थी, साथ ही मैंने सैलड की जो वेजिटेबल थी उसके ऊपर ऑलिव डाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला और फिर इसमें सॉल्ट डाला। और ये था हमारा लंच, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था और अभी रेडी टू सर्व था। मुझे तो कौरमे की लुक ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। कश्मीरी लाल मिर्च ना खानों में थोड़ा जान डाल देती है, पर मेरे मियाँ को नहीं पसंद, तो मुझे लगता है कि अब मुझे ना दूसरी मिर्च लानी पड़ेगी। ये शाम का टाइम था और मैंने फिर नेक्स्ट डे की मील प्रेप कर रही थी। मैं नेक्स्ट डे बना रही थी बीफ स्टेक, तो मैंने सोचा अभी से मैरिनेट कर लेती हूँ। उसके बाद हम बच्चों को बाहर लेके जा रहे थे, तो यहाँ पर मैंने ना काली मिर्च यूज़ की। फिर बाद में अच्छे से हाथों से मला है स्टेक को, ऐसे ही अच्छे से हाथों से मलो ना तो जो काली मिर्च का फ्लेवर है ना वो इन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर बाद में सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया था। फिर उसके बाद मेरा आजकल ना पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू हुई है मिक्स हर्ब। इसको मैंने डाला था ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून तक बनता था जितना मैंने यूज़ किया था। इसको भी फिर बाद में मैंने हाथों से ना अच्छे थे ना मसाज सी की थी, स्टेक की खिदमत वगैरह की थी और फिर बाद में मैंने इसको मैरिनेट करके ना रख दिया था। उसके बाद फिर ना हम बच्चों को ना बाहर ले गए थे शॉपिंग मॉल। मेरा बेटा जो है ना पाकिस्तान से जब से आया ना वो घर नहीं रहना चाहता, क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा थे, उनके साथ खेलता था, इंजॉय करता था, यहाँ वहाँ आता जाता रहता था। उसकी वजह से अब वो ना हम बहुत ज़्यादा, अभी के नेक्स्ट डे था स्कूल का दिन और मेरे हस्बैंड को स्कूल जाना होता है, फिर वो जल्दी सोते हैं, मगर उसको हम ले गए थे ओनली फॉर 1 आवर। फिर इस मैडम ने, मेरी छोटी बेबी ने अपना डायपर गंदा किया, फिर मैं आ गई वॉशरूम में। इसने ना डायपर गंदा कर दिया था, तो वही मैं चेंज करने के लिए इसको ना वॉशरूम ले आई थी। हैप्पी उसके बाद फिर मैं आ गई बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि घर जल्दी लेके जाना था। मेरे हस्बैंड का नेक्स्ट डे स्कूल का था और फिर मुझे लंच बॉक्स की भी ना प्रिपरेशन करनी होती है। फिर बच्चे जो है ना 45 मिनट्स तक ही रुके थे। मोस्टली टाइम वो इस वाटर फाउंटेन को देखने में लगाते हैं, क्योंकि ये ना कलर चेंज करती है। बच्चों को ऐसी चीज़ें ना बहुत पसंद है। अच्छा, घर आते सारी मेरे हस्बैंड ने धावा बोल दिया भूख का। उनको इस तरह से वक्तन फ़ौक्तन भूख लगती है। मैंने शुक्र है मैरिनेशन की थी, फिर मैंने स्टेक पकाई बटर में। उसके बाद फिर मैंने स्टेक निकाल दी, उसी बटर में मैंने मैदा डाला 2 चम्मच, फिर मैंने इसमें 1 कप दूध डाला, फिर इसको मैंने ना सॉल्ट और पेपर डाला और पकने के लिए रख दिया था। वेजिस थी तो वो मैंने जल्दी जल्दी चॉप की और कुछ तो मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई थी, एक दिन पहले ही मैंने जो कि फ्रिज में ना जब क्लीन थी की थी, तो इसको ना चॉप करके सारी वेजिस को रख लिया था। उसको बटर डाल के मैंने थोड़ा सा स्टेर किया और मेरी जब स्टेक पक गई थी फिर दोबारा से मैंने हीट अप किया और फिर बाद में ऊपर सॉस डाल के ना हस्बैंड को दी। मैंने ये ना बहुत ही जल्दी जल्दी बनाया था ये डिनर। यहाँ पर बच्चों को सुलाने के बाद मैं उनके जो सारे फीडर हैं उनको स्टेरलाइज़ करती हूँ। मेरे जो स्टेरलाइज़र था मेरी फ़र्स्ट बेबी के फर्स्ट ईयर में ख़राब हो गया था, मगर देसी तरीका जो है ये बेस्ट तरीका है। उसके बाद जो हस्बैंड का लंच बॉक्स है उसको रात को ना, ये बेंटो का लंच बॉक्स की जो लिड है ना उसमें फूड की स्मेल रह जाती है, उसको गर्म पानी डाल के और 1 चम्मच विनीगर डाल के ना सारी रात के लिए मैं छोड़ देती थी। समटाइम 2-3 घंटों के लिए भी काफ़ी होता है, मगर अभी मैं सोने लगी थी तो मैं छोड़ दूँगी, इसमें ना फूड की स्मेल ख़त्म हो जाती है ऐसे करने से। नेक्स्ट डे मैं बना रही थी लंच बॉक्स, उसमें चिकन टोरिल्ला रैप दूँगी, तो मैंने 2 टेबल स्पून तक ऑयल डाल के चिकन ऐड कर दिया था 100 ग्राम। जैसे ही वो टर्न हो रहा था वाइट, फिर स्पाइसेस मैंने पार्सले, मिर्च और नमक डाला था और जो फ्रेश वेजिटेबल्स में मैं सैलड के पत्ते यूज़ कर रही थी और टमाटर, और बाकी जो मैंने स्टेक की थी वो मेरी तीनों किस्म की जो शिमला मिर्ची हैं वो थी। इनमें मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के 1 मिनट के लिए
स्टेयर कर लिया था। थोड़ा सा क्रंची ही रखना होता है, ज़्यादा नहीं पकाना होता। फिर बाद में मैंने इस तरह से उसको रैप को असेंबल किया था, क्योंकि ये जो है ना मल्टीग्रेन का टोटेला रैप, इसको ना अगर आप रोल करो या फिर उसको वो क्रॉस करके नहीं जैसे सबल करते जो बड़ा वायरल है वैसे करो तो ये टूट जाते हैं, फिर ये ना हैंडल नहीं होते। तो इसी तरह से इसको ना असेंबल करना होता है, एक के ऊपर लेयर बना के। और प्लेट से इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ मैं, ये ना फिर टूटती नहीं। कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मैंने ना मोज़रेला और चेडर चीज़ डाली थी ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा लुक आया था और बहुत ही मज़ेदार भी बना था। तो फिर बाद में मैंने इसको पैक कर लिया था। फिर लंच बॉक्स में मैंने साथ में लड्डू दिए थे। अब मैं आपको करती हूँ बाय बाय।